जब सोरियासिस में इम्यून सिस्टम खुद अपनी स्किन को एनिमी समझकर व्हाइट फ्लेक्स, क्रैक्स और ब्लीडिंग पैचेस बनाना शुरू कर दे, तब डॉक्टर्स की फर्स्ट चॉइस एक टॉपिकल क्लोबेटासोल ड्रग होती है। समझते हैं इसका मैकेनिज्म। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और ट्रिगर्स की वजह से इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट होकर केराटिनोसाइट्स को एबनॉर्मल टारगेट समझने लगता है, जिससे अपने आप टी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये TNF अल्फा, IL-17 और IL-23 जैसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, जो केराटिनोसाइट्स को कंटिन्यूअसली फास्ट डिवाइड करने का सिग्नल देते रहते हैं। नॉर्मल स्किन सेल टर्नओवर अराउंड 28 दिन का होता है, लेकिन सोरायसिस में ये प्रोसेस सिर्फ 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट ये होता है इम्यून स्किन सेल्स रैपिडली अक्यूमुलेट होने लगती हैं और थिक व्हाइट स्केली प्लैक्स, रेडनेस, इचिंग और ब्लीडिंग पैचेस डेवलप होते हैं। डॉक्टर्स की फर्स्ट लाइन टॉपिकल थेरेपी क्लोबेटासोल एक अल्ट्रा पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो स्किन के थ्रू डिफ्यूज होकर सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर GR से बाइंड करता है। नॉर्मली GR इनएक्टिव स्टेट में HSP90 प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है। जैसे ही क्लोबेटासोल GR रिसेप्टर से बाइंड करता है, HSP90 डिटैच हो जाता है और एक्टिव क्लोबेटासोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में एंटर करके अपना रियल मॉलिक्यूलर एक्शन स्टार्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है ट्रांसरिप्रेशन। न्यूक्लियस के अंदर NF-kappa B नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्फ्लेमेटरी जीन्स का मास्टर रेगुलेटर होता है। TNF अल्फा, IL-1 बीटा, IL-6 और IL-17 जैसे साइटोकाइंस इसी पाथवे के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। क्लोबेटासोल GR कॉम्प्लेक्स NF-kappa B को DNA पर बाइंड करने से रोकता है, जिससे इन्फ्लेमेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन और साइटोकाइन प्रोडक्शन शार्पली रिड्यूस हो जाता है और ये NF-kappa B ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आने से भी ब्लॉक कर देता है। मींस डबल एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्रेशन। रिजल्ट, इम्यून सेल रिक्रूटमेंट और इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग स्लो पड़ने लगती है। दूसरा मैकेनिज्म होता है ट्रांस एक्टिवेशन। क्लोबेटासोल GR कॉम्प्लेक्स GRE रीजन्स को एक्टिवेट करके एनेक्सिन-1 जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। एनेक्सिन-1 फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे एराकिडोनिक एसिड पाथवे सप्रेस हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स जैसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बनना कम हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग और एक्सेसिव स्किन सेल प्रोलिफरेशन ग्रेजुअली कंट्रोल होने लगती है और सोरियाटिक प्लैक्स धीरे धीरे हील होना स्टार्ट कर देते हैं।